नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पोजेशन ऑफ द थॉट्स, तो पोजेशन ऑफ थॉट्स में हमने पढ़ा था कि कैसे एक पेशेंट्स अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है। अगर वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो हमने उसको नाम दिया था थॉट्स अलाइनेशंस। थॉट अलाइनेशंस में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी: थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉवल एंड ब्रॉडकास्ट। ठीक है। थॉट इंसर्शन में पेशेंट को लगता है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी या कोई अदर मेरे अंदर थॉट्स को डाल रहा है। ठीक है। और थॉट विड्रॉवल यानी कि पेशेंट जो भी सोचता है उसके सोच को खींच करके वो अपनी बातों मतलब समझ रहा है, जैसे जो सोचेगा उसको कोई चुरा करके वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। देन अपन ने पढ़ा था थॉट थॉट ब्रॉडकास्ट में अपन ने पढ़ा था कि उसका अपने आप जो थॉट्स हैं वो स्कैप हो रहे हैं, है ना, वो निकल रहे हैं और सभी लोगों को पता चल जाता है। ठीक है। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक बड़ा ही प्यारा हेडिंग है थॉट्स ब्लॉक। थॉट्स ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे अपन? थॉट्स ब्लॉक। ठीक है। थॉट्स ब्लॉक, ये भी थॉट्स ब्लॉक में, इसमें क्या होता है कि पेशेंट सडन स्टॉप बिटवीन थॉट्स स्टार्टेड विथ न्यू थॉट्स। ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि पेशेंट्स बात करता रहेगा। ठीक है। एक लाइन कंप्लीट होने से पहले उसको चीज़ें भूल जाएंगी जो बोलने वाला है। जैसे एक सेंटेंस, जैसे कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, ये क्या है? एक सेंटेंस है। तो पेशेंट पूरा सेंटेंस ना कंप्लीट करके आधा सेंटेंस कंप्लीट करेगा, देन वो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देगा। जैसे मेरा नाम, यहाँ पे पेशेंट भूल जाएगा। देन आज मुझे कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, वो एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम थॉट ब्लॉक्स। तो करते हैं, लिखते हैं इसके, है ना। पेशेंट सडन स्टॉप between thoughts started with new thoughts। ठीक है। इसमें क्या करेगा बेटा, जो पेशेंट है वो पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले वो उसके थॉट्स रुक जाएंगे, और जब वो स्टार्ट दूसरा सेंटेंस करेगा तो वो न्यू सेंटेंस से स्टार्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मेरा नाम, ठीक है, कुछ भी है, मेरा नाम रमेश है। ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया। तो पेशेंट यहाँ तक नहीं बोलेगा, पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा, आधा सेंटेंस बोलेगा। ठीक है। यहाँ तक बोलेगा कि मेरा नाम, फिर यहाँ से नया स्टार्ट कर देगा कि मुझे घर जाना है। ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा, आधा सेंटेंस बात, आधी बात करेगा। तो उसको हम बोलेंगे थॉट्स ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ, कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है, अदर टर्मिनोलॉजी। ठीक है। अदर टर्मिनोलॉजी में क्या है कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरकमटेंशियलिटी। पहला वर्ड आता है सरकमटेंशियलिटी, और दूसरा वर्ड आता है टेंजेंटलिटी। ठीक है। अब ये दो वर्ड्स बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इसमें लिखता हूँ मैं कि इंक्लूजन्स ऑफ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, inclusions of irrelevant यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा, irrelevant
information, actions, इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ एक्शन नहीं आएगा बेटा, एक्शंस नहीं आएगा, इंफॉर्मेशंस बिफोर रीच गोल, ठीक है। और देन इसमें होगा इंक्लूजन ऑफ irrelevant information informations and never reach to goal, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब ये होता है कि जो पेशेंट्स है इसमें ये बोल रहा है कि इंक्लूजन्स ऑफ इरेलेवेंट इंफॉर्मेशंस बिफोर रीचिंग द गोल्स। इसमें पेशेंट सारी दुनिया की बातें बताएगा, पर जो उसको मेन बताना है, जो मेन क्वेश्चंस है, मैंने मान लो कि पेशेंट से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोलेगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पापा ये काम कर रहे हैं, मेरे घर में इतने सदस्य हैं, पर वो अपना मेन जो क्वेश्चन है अपना नाम नहीं बताएगा, इररिलेवेंट टॉक करेगा, फालतू की सारी बातें बताएगा, कहानी बताएगा, पर अपना नाम नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये गोल हो गया, ठीक है, और ये क्वेश्चंस हो गए। तो पेशेंट्स यहाँ वहाँ अपनी बातों को घुमाएगा, पर वापस कभी भी अपने गोल पे, अपने बात पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे मैंने शायद इसमें लिखा है रीच द गोल, है ना, ये चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या करेगा कि जो भी बोलेगा, ठीक है, तो वो घुमा फिरा करके अपनी बात को बताएगा, जैसे कि सीधा ना बता करके, है ना, सीधा ना बता करके, जैसे कि मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि मेरा नाम रमेश है, तो ऐसा ना बोल करके वो घुमा फिरा करके मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, मेरी माताजी कर रही हैं, मेरी रिश्तेदारी यहाँ है, ऐसे ऐसे कर करके वो सारी दुनिया की बातें बता करके देन लास्ट में बोलेगा कि मेरा नाम माता पिता ने क्या रखा है, रमेश रखा है, ठीक है, जो भी नाम रखा है, ठीक है। तो घुमा फिरा करके इरेलेवेंट इंफॉर्मेशंस बिफोर रीचिंग द गोल, बहुत सारी इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा, देन वो गोल पे बात करेगा, ये तो जो क्वेश्चन है उस पर बात करेगा। और इसमें क्या है कि इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी और नेवर रीच द गोल, पेशेंट्स अपनी सीधी बात ना बोल करके वो पूरी दुनिया की बातें बताएगा, पर वो कभी भी जो मेन गोल है वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंट यही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाएं बेटा, आपके ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आप ये नोट्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छे नोट्स रहेंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है जिसका नाम है नियोलॉजिज्म, ठीक है, नियोलॉजिज्म। इसमें जो अगर देखा जाए बेटा, तो नियो मतलब कि नया, न्यू, और लॉजिस मतलब कि वर्ड, शब्द, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, न्यू मतलब कि न्यू मतलब कि न्यू, ठीक है, लॉजिस मतलब कि लॉजिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड, ठीक है, वर्ड, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या करेगा कि एक नया वर्ड खुद ही बनाएगा, ठीक है। कैसे? पेशेंट्स क्रिएट न्यू वर्ड्स दैट इनकॉम्प्रहेंसिव फॉर अस, ठीक है, लिख लीजिएगा, पेशेंट्स क्रिएट न्यू words that incomprehensive
इनकॉम्प्रहेंसिव फॉर एस, ठीक है, फॉर एस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होगा बच्चों, इसमें क्या है कि जो पेशेंट रहेगा वो एक नया वर्ड बनाएगा, ठीक है, पर उस वर्ड जो बनाएगा उसका कोई भी लॉजिक नहीं रहेगा, वो इरेलीवेंट वर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि किन्ना पिन्ना टिन्ना, है ना, कोई भी ऐसा एक वर्ड रहेगा जो कि सुनने में भी अजीब रहेगा, फर्स्ट टाइम वो खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जैसे टिन्नी, पिन्नी, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड, विन्नी, ठीक है। इन शब्दों का कोई भी मतलब की मीनिंग नहीं निकलेगा, ऐसे वर्ड्स बनाता है पेशेंट, तो हम उसको बोलेंगे नियोलॉजिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अदर टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दो वर्ड्स और आते हैं बेटा, जिसका नाम है वर्ड एप्रोक्सीमेशंस। पहला है वर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दूसरा वर्ड्स आता है आंसर प्रोक्सीमेशंस, आंसर प्रोक्सीमेशंस। ये दो वर्ड्स आते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, पेशेंट्स क्रिएट वर्ड इन अनकन्वेंशनल मैनर्स, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको डिफाइन करते हैं वर्ड अप्रोक्सीमेशंस को। पेशेंट्स क्रिएट वर्ड, पेशेंट क्रिएट वर्ड्स अनकन्वेंशनल मैनर, अनकन्वेंशनल मैनर, ठीक है, अनकन्वेंशनल मैनर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ठीक है, कि वॉच, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। गिव मी टाइम वेसल, ठीक है, अनकन्वेंशनल मैनर्स, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग पता चल कर लेते हैं। पेशेंट्स क्रिएट्स आंसर दैट, पेशेंट क्रिएट आंसर दैट is wrong but this answer indicate that patients know answer and meaning of क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे कि समझिएगा बच्चों कि वर्ड अप्रोक्सीमेशन मतलब कि पेशेंट क्रिएट वर्ड अनकन्वेंशनल मैनर्स, ठीक है। अनकन्वेंशनल मैनर्स की ये बोल रहा है कि जैसे आपने पेशेंट से पूछा कि टाइम कितना हुआ है, ठीक है, तो वो अपने आप को ऐसा आंसर सही नहीं देगा, वो गलत आंसर देगा, और इतना गलत देगा कि जो आप क्वेश्चन पूछोगे उससे कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगर आप ये भी समझने की कोशिश करोगे कि इसको मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो वो भी आप नहीं समझ, मतलब वो आपको लगेगा कि इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जैसे आप मान लो कि पेशेंट से पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं आसमान नीला है। आप पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, पर पेशेंट बता रहा है कि आसमान नीला है, ठीक है,
और पानी का रंग जो है तो ब्लू होता है ना, पेड़ ग्रीन होता है, अलग अलग क्वेश्चंस, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर अप्रोक्सीमेशंस में क्या है, पेशेंट्स क्रिएट आंसर that is wrong, but this answer is indicate that patients know answer and meaning of the questions। जैसा कि आप पेशेंट से पूछोगी कि व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड, ठीक है, एग्जाम्पल है, आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ठीक है, कलर ऑफ द ब्लड, तो पेशेंट्स बोलेगा कि ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है, ब्लू, मतलब कि उस पेशेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि मैं क्वेश्चन क्या कलर पूछ रहा हूँ, पर वो भले वो ब्लू बता रहा है। अब जैसे मैं पूछूंगा कि आसमान का कलर क्या है, तो वो बोलेगा कि रेड कलर का है, पर इसमें पेशेंट समझ पा रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यानी कि उसको ये पता है कि हम कलर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो ये जो आंसर अप्रोक्सीमेशन वाला पेशेंट रहेगा वो क्वेश्चंस को भली भांति समझ पा रहा है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ रहा है कि मीनिंग पता है उसको कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किससे रिलेटेड है कि कलर पूछा जा रहा है ना। पर यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो ये समझ नहीं पाएगा, क्वेश्चन ही मीनिंग ही नहीं समझ पाएगा क्वेश्चन की, है ना। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने इसका अगर एक बहुत बढ़िया एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, ठीक है, 3 इडियट्स में जब वो रणछोड़ दास छाछड़ जो हैं तो वो कहाँ थे, क्लास में बैठे थे तो मुस्कुरा रहे थे, तो टीचर पूछता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो बोले कि सर हाँ, टीचर बोले कि मुस्कुरा क्यों, बोले अच्छा लग रहा, तो बोले चलो डेफिनेशन बताओ मशीन की, तो उन्होंने बोला कि जो ऐसा उपकरण जो कि इंसान के फर्ज को कम कर दे उसको हम मशीन कहते हैं, तो बोले वो सीधी डेफिनेशन दिए थे, है ना, पर वो उन्होंने बहुत सारी इंग्लिश झाड़ दी, दूसरे जो विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत सारा बताया, फिर वो उनको बाहर निकाल दिया, फिर वहाँ से आए तो उन्होंने बोलते कि समराइज एनालिसिस, है ना, बैग की डेफिनेशन उन्होंने कम से कम नहीं 30 सेकंड की दी थी, मतलब जो सीधा ना बोल करके मतलब अनकन्वेंशनल जो है तो मैनर्स में उसको प्रेजेंट करेगा, पेशेंट समझ ही नहीं पाएगा, तो उसको बोलेंगे हम वर्ड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैंसर सिंड्रोम्स, ठीक है, गैंसर सिंड्रोम्स में क्या है वो देखते हैं। गैंसर सिंड्रोम्स, गैंसर सिंड्रोम्स, ठीक है, इसमें देखते हैं बेटा गैंसर सिंड्रोम में क्या होता है, मैक्सिमम प्रेजेंट इन प्रिजनर्स, ठीक है, गैंसर सिंड्रोम्स, ठीक है, मैक्सिमम प्रेजेंट इन जो भी प्रिजनर्स रहते बेटा उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि इनमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा बेटा, है ना, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, इनमें क्या देखने को मिलेगा कि आंसर अप्रोक्सीमेशन रहेगा, क्या रहेगा बेटा, आंसर अप्रोक्सी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि पेशेंट्स जो है कुछ का कुछ आंसर बताएगा, जो कैदी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कैदी, है ना, उनसे आंसर पूछा जाएगा तो वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं मेंटली बीमार हूँ, ठीक है। जैसे पुलिस जो कैदी रहेंगे उन पुलिस पूछेगी कि आपने चोरी कहाँ से की, तो वो अनरिलेवेंट क्या करेंगे, टॉक करेंगे, जैसे कि कुछ बोलेंगे कि आपने चोरी क्यों की, तो वो बोलेंगे कि सर मैंने नहीं चोरी की,
ठीक है, या फिर बोलेंगे कि मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने चोरी की है, मैं तो शरीफ हूँ, मैं तो घूम रहा था, है ना, सारी चीज़ें, मैं तो उधर ऐसे ही टहलने गया था। मतलब कि जो आंसर रहेगा उसको पता है, जो भी कैदी है उसको पता है कि क्या पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पर वो आंसर नहीं देगा, झूठ बोलेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे आंसर अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, क्लाउडनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्लाउडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन। ठीक है, डिसओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये जो शब्द है गैंसर सिंड्रोम्स, ये मेनली पेशेंट्स में देखा जाता है। इसमें पेशेंट्स कैसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, आंसर अप्रोक्सीमेशन जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, क्लाउडनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड डिसओरिएंटेड्स। ठीक है, पेशेंट्स मतलब क्या दिखेगा, कॉन्शियस मतलब क्लाउड रहेगा, मतलब उसका धुंधल, जो भी वो जवाब देगा, जो भी उसकी इनसाइड जो प्रेजेंट रहेगा वो उसमें क्लाउडनेस देखने को मिलेगा, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज तक अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था थॉट डिसऑर्डर में हमने पांच कंपोनेंट पढ़े थे, है ना, जिसमें पहला था ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड स्पीड्स ऑफ थॉट्स एंड पोसेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, और कंटेंट ऑफ थॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स में पढ़ा था कि ऑस्थेटिक थिंकिंग थी। ठीक है, कि जो ओरिजिनेशंस नहीं हो रहे थे थॉट्स का। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स में हमने पढ़ा था डिलाइलमेंट्स और लूजनिंग ऑफ द एसोसिएशन, वर्ड सलाद, क्लंच ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, स्पीड्स ऑफ थॉट्स में हमने पढ़ा था फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, थॉट्स रिटार्डेशंस, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। कंटेंट ऑफ थॉट्स में हमने पढ़ा था बहुत सारे डिल्यूजन्स के बारे में पढ़ा था। पोसेशन ऑफ द थॉट्स में हमने पढ़ा था थॉट्स इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्ट, थॉट विड्रॉवल्स, है ना, ऑब्जेक्शंस ऑफ द थॉट्स, ये सब हमने पढ़ा था। तो थैंक यू सो मच। ये छोटी सी वीडियो थॉट्स के लास्ट में बच गई थी, इसलिए बनाना पड़ा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कहीं कुछ करेक्शन लगता है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, बिल्कुल।